मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग आंट्रू और सुमो से होती है। आंट्रू सुमो से बात कर रही थी, या यूँ कहें तो सुमो से अपनी शिकायत दर्ज करवा रही थी, क्योंकि उन्हें कॉन्गसोंग के इरादों पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अगर कॉन्गसोंग दोबारा से शक्तिशाली हो गया तो वो शुआनशुआन के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन सुमो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। और सुमो अपने किए हुए सौदे के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम सौदा करने वाले हैं जिसका मेन मोटिव यही होगा कि वो हमारी हेल्प करेंगे और हम उनकी हेल्प करेंगे, और हम अकेले कांगलियो की आर्मी से फाइट नहीं कर सकते। इतने में नाशांग भी वहाँ आ जाती है। वो सुमो से कहने की कोशिश करती है कि वो उनकी किस तरह से मदद करे ताकि जो शुआनशुआन है वो वापस बी लियो सी में वापस जा सके। लेकिन आंट्रू ने कहती है कि तुम हमारी इस मैटर में हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हारे पास पावर नहीं है और तुम एक वीक लड़की हो। अब नाशांग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे हेवन रिंग ने क्यों चूज़ करा है। आंट्रू से समझाती है कि ये टाइम तुम्हारा यिनची को गुड बाय कहने का है और हम जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। जो नाशांग अब रोते हुए बाइंग के पास चल जाती है। जानलान और बाकी सभी भी वहाँ पर ही थे। उसे डर इस बात का था कि वो दोबारा यिनची को कभी देख नहीं पाएगी। उसकी फिक्र को देखते हुए बाइंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सेफ रखेंगे। लेकिन नाशांग नहीं मान रही थी और बाइंग को अपने साथ ले जाती है ताकि सुमो से बात कर सके। वो सुमो के पास जाती है। अब सुमो के पास जाकर वो कहने लगती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी और मेरे साथ बाइंग भी आपकी हेल्प करेगी। अब सुमो नाशांग को वहीं रुकने के लिए कहता है और बाइंग और सुमो एक अलग कमरे में चल जाते हैं ताकि बात कर सके। वहाँ पर जो बाइंग होती है सुमो की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है और उससे कॉन्ग सी अलायंस के बारे में पूछती है। तो सुमो बताता है कि अब मैंने हाँ नहीं करा है। अब वो उस बाइंग को अपनी फिक्र करता देख उससे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलती। लेकिन बाइंग कहती है कि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, लेकिन मैं उन हज़ारों लाखों लोगों की भी फिक्र करती हूँ जो वो ये सिटी में कोमा महज एक अनंत निद्रा में बैठे हुए हैं, तो मैं अब वापस नहीं आ सकती। सुमो अब बाइंग के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ लेता है और मन ही मन कहता है कि तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिलेगा, मैं वो हर काम करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। और बाइंग को वहाँ से वापस भेज देता है। वहाँ से बाइंग वापस जाती है जानलान और बाकी के पास। अब वो शीजिंग से पूछते हैं कि क्या सुमो ने अलायंस के लिए हाँ कर दिया। तो बाइंग बताती है कि उसने अभी तक मना भी नहीं करा है। हाँ तो नहीं करा लेकिन मना भी नहीं करा है। इसके बाद हन, ननलियान और यिनची का सीन दिखाया जाता है जो सुमो से मिलने के लिए गए होते हैं। दरअसल सुमो ने उन्हें बुलाया होता है ताकि वो उनके साथ डिस्कस कर सके कॉन्गसी अलायंस के बारे में। लेकिन ये हन और यिनची तो सुमो की बात से एग्री कर जाते हैं। बची ननलियान तो वो थोड़ी एरोगेंट टाइप की थी और वो सुमो के फैसले के अगेंस्ट थी। लेकिन अगर यिनची और हान सुमो के फैसले से एग्री कर गए थे तो उसे भी एग्री करना पड़ता है, या यूँ कहे तो ज़बरदस्ती एग्री करना पड़ता है। वहाँ में फेलियन का सीन दिखाया जाता है जो अपने विंड फाल्कन की मदद से उनके सीक्रेट विलेज के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, लेकिन एक अलग सा बैरियर उसे रोक रहा था, इसलिए उस बैरियर पर वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही हमला करना स्टार्ट कर देता है तो जो पूरा का पूरा गाँव है वहाँ पर एक तरह से भूकंप आ जाता है। जैसे सुमो को ये फील होता है वो उसे चेक करने के लिए हान और उसके साथियों को भेज देता है। अब बाहर जाने पर क्या देखता है कि विंड फाल्कन चारों ओर से गांव को घेरे हुए और उस पर हमला कर रहे हैं। अब सभी जो है गांव के बीचों बीच इकट्ठा हो जाते हैं। अब इतने में जो विंड फाल्कन के बार बार वार करने की वजह से बैरियर क्रैक हो जाता है। सुमो सभी को कहता है कि सीक्रेट केव की ओर जाएं। एक्चुअली में उस सीक्रेट केव से एक रास्ता था जो वाटरवे से होता हुआ मिरर लेक के किनारे तक जाता था। सभी केव की ओर जाते हैं ताकि उस जगह से निकला जा सके। बाइंग और शीजिंग उनका सामना करने के लिए रुक जाते हैं और सुमो को ये कह के वहाँ से भेज देते हैं ताकि वो बाकियों को वहाँ से भेज सके। लेकिन जैसे ही वो वाटरवेज के रास्ते तक पहुंचते हैं वहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर की वजह से एंटर नहीं कर पाते हैं। अब सुमो अपने मैजिक का यूज़ करता है और उसे पता चलता है कि ये कॉन्गसोंग का मैजिक स्पेल है जो स्पेशली जल मानवों के लिए बनाया गया है। जल मानव इसमें एंटर नहीं कर सकते। अब जो जानलान होता है वो अपनी मैजिक बुक ओपन करता है और उससे उसे पता चलता है कि ये कॉन्गसोंग का ही मैजिक स्पेल है और इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पावर काफ़ी वीक है। इसलिए वो सुमो से कहकर थोड़ी सी पावर उधार लेता है और नाशांग की मदद से हेवन रिंग का यूज़ करता है और उस बैरियर को ब्रेक कर देता है। और अब बाकी सारे के सारे जल मानव उस रास्ते से निकल जाते हैं। नाशांग कहती है कि मैं तैरना नहीं जानती, तो सुमो कुछ स्पेल यूज़ करता है और उस जिसकी मदद से नाशांग कुछ देर के लिए तैरना सीख जाती है और अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ बाइंग और शीजिंग की बात करें तो वो
कांगलू की आर्मी से अकेले फाइट कर रहे थे। अचानक से एक धुआं उनकी ओर आगे बढ़ता है और चारों ओर काले बादल छा जाते हैं। काले बादलों को छाता देखकर फेलियान जो है रिट्रीट कर लेता है, वापस चला जाता है। अब जैसे ही वो वापस जाता है तो उस धुएं में से सुमो निकल के आता है। सुमो ने अपनी पावर का यूज़ करा था, जिसकी वजह से वो सभी को वहाँ से भगाने में कामयाब, और वो वहाँ से जल के रास्ते मिरर लेक के किनारे आ जाते हैं। और यहाँ वाटर जो बैरियर है उसके टूटने का एहसास यूहान को हो जाता है, साथ ही लॉर्ड जीजे को भी हो जाता है। वो अब यूजू से कहते हैं कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके बाद अब हमें मिरर लेक का सीन दिखाया जाता है। बाइंग और जो सुमो होते हैं वो देर से वहाँ से निकले और बात करते हुए आते हैं। बाइंग सुमो की फिक्र कर रही थी। वो कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, लेकिन सुमो कहता है कि कुछ नहीं, बस ये थोड़ी सी चोट है। जानलान भी वहाँ पे आ जाता है तो जानलान उससे पूछता है कि तो तुमने क्या सोचा मेरे ऑफ़र के बारे में। तो सुमो कहता है कि मुझे वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं है। अब जानलान उसके इनकार को मान लेता है और कहता है कि ठीक है, तो अब गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। और वो वहाँ से जाने लगता है। सुमो से रोकते हुए कहता है कि मेरा इनकार करने का मतलब ये है कि मैं एक सिर के बदले दूसरी सिर को ब्रेक करने के ऑफर को इनकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्ग सी अलायंस क्रिएट करना चाहता हूँ और मिल के कांगलू की आर्मी को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही जानलान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बारी आती है नाशांग की। अब नाशांग ना तो वही सिटी में जा सकती है और ना ही शॉनशान के मिलिट्री कैंप में जा सकती है, क्योंकि दोनों ही एक गोपनीय जगहें हैं। नाशांग को शीजिंग कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन नाशांग उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो जानलान उसे थोड़ा सा लालच देता है और कहता है कि इसके पास काफ़ी प्रीशियस चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो नाशांग एग्री कर जाती है और वो इनशी से गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुमो वहाँ से जाने से पहले उन्हें ये बता देता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप मेरे लेक में कुछ एक सीक्रेट पत्थर रहता है और उसे फेंक दीजिए, हमें मैसेज मिल जाएगा। और हमें सीन दिखाया जाता है मिरर टावर का, जहाँ पर जीजे को पता चल जाता है कि जो कॉन्गसोंग और शॉनशान ने उन्होंने अलायंस क्रिएट कर ली है। अब वो इकट्ठा कांगलू के खिलाफ जाने वाले हैं। अब हमें एक नदी के किनारे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक घर में शीजिंग, नाशांग और जानलान होते हैं। अब नाशांग को जो जानलान बता देता है कि तुम्हें यहाँ पे रहना है, यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगी। नाशांग जानलान से कहती है कि वो कुछ मैजिक स्पेल यूज़ करना सीखना चाहती है, स्पेशली इनविजिबल होने का और फास्ट मूविंग का। तो जो जानलान होता है उसके साथ थोड़ी मस्ती करता है। वो कहता है कि हाँ, अगर तुम सीख जाओगी तो तुम दिन में कुछ ही मीटर चल पाओगी। तो नाशांग गुस्से हो जाती है। अब जानलान उसे एक बुक देता है और कहता है कि इस चीज़ को तुम प्रैक्टिस करो, और वो उसे ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि कॉन्गसोंग की एंशिएंट लैंग्वेज को नाशांग को नहीं जानती थी। अब वो वहाँ से जाने से पहले अपने मैजिक स्पेल का यूज़ करता है और बताता है कि इस तरह से हम इनविजिबल हो सकते हैं। अब हमें सुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि शॉनशान के मिलिट्री कैंप में आ जाता है। वहाँ सभी के सभी एल्डर्स और शॉनशान के अन्य जलमानव वो उसे ग्रीट करते हैं। अब सुमो अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। वहाँ पर जो सभी जलमानव थे वो अपने अपने गुस्से को सुमो के सामने पेश कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम जल्दी ही अब कॉन्गसोंग को तबाह कर देंगे और कांगलू को भी तबाह कर देंगे, क्योंकि सी किंग वापस आ चुके हैं। लेकिन जैसे सुमो कॉन्ग सी अलायंस की बात करते हैं तो कुछ एक काफ़ी ज़्यादा उनके इस फैसले से नाराज़ थे, जिनमें थे सबसे पहले थे एल्ड्रियो कहते हैं कि ऐसा करने से आप फ्यूचर में पछताएंगे, लेकिन सुमो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो अपने फैसले पर अडिग था, तो एल्ड्रियो को भी मानना पड़ता। अब वो उससे एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर मिंगवा की स्पिरिट कैद थी, या यूँ कहें तो उस बॉक्स के अंदर रखे रत्न की मदद से मिंगवा को बुलाया जा सकता था और कोई भी जल मानव उसे ओपन नहीं कर सकता था सिवाय ड्रैगन सील वाले सी किंग के नए उत्तराधिकारी के, और सुमो वो उत्तराधिकारी था। अब वो उसे लेकर सीक्रेट वाटर चैम्बर में चला जाता है, जो कि स्पेशली सी किंग के लिए ही बनाया गया। अब वो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज़ करता है उस रत्न पे, जिसकी मदद से मिंगवा बाहर आ जाती है। मिंगवा सी किंग को सैल्यूट करती है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि सुमो की जो डेस्टिनी है वो 7000 साल पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। और सुमो को भी उसकी बातों से नाशांग की हुई भविष्यवाणी याद आती है, जब नाशांग ने भविष्यवाणी करी थी कि वो इन फ्यूचर क्या होगा। अब सुमो को एहसास होता है कि उसका फ्यूचर 7000 साल पहले लिखा जा चुका है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 14 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।